अन्नदान के बाद जलदान और वृक्षदान की महिमा बताई है। हमारे पुराणों के ऋषि जानते थे कि कलिकाल में क्या समस्या आने वाली है, किस तरह पेड़ कटेंगे, किस तरह पर्यावरण को हानि होने वाली है। इसीलिए उस समय से शिव पुराण में ऋषि मुनियों के माध्यम से बताया गया कि जलाशय बनवाइए। जलदान का तात्पर्य प्याऊ लगाना ही नहीं है, जलाशय बनवाना, तालाब बनवाना। कल कितनी प्रसन्नता हुई जब कल भी हमने ये चर्चा की और आप सब ने उन बहन जी को देखा जिन्होंने एक सामान्य परिवार से होने पर भी कैसे कैसे 30,000 रुपए की राशि जोड़ी और कल्याण आश्रम के माध्यम से एक तालाब खुदाई की व्यवस्था करवाई अपने क्षेत्र में। अगर आपको वास्तव में दान करना है ना, गर्मी में सबसे आवश्यक है जगह जगह प्याऊ बनवाना। और इसके लिए हम कलकत्ता वासियों को हर जगह प्रशंसित करते हैं, हर जगह कहते हैं कि भाई कलकत्ता में आपको जगह जगह जितनी प्याऊ मिल जाएंगी अपने माता पिता के नाम से बनाई, चित्र लगाए, कोई परेशानी नहीं। जल मिलना चाहिए, उस पर नाम भी लिखा हो तो उससे क्या अंतर पड़ता है, जल तो मिल रहा है। हमारे तीर्थों में आपको प्याऊ नहीं मिलती आज। आप वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, गर्मी के समय आपको 20 रुपए की बोतल खरीद कर ही पानी पीना पड़ेगा। धर्मशाला नाम की चीजें समाप्त हो गई हैं आज। तीर्थों में कहीं धर्मशाला नहीं है क्या? कहीं धर्मशाला के नाम पर गेस्ट हाउसेज मिलते हैं। वो एक आध कोई धर्मशाला है तो वो मारवाड़ी समाज ने ही बना रखी है। वो जो लागत है लागत पर चल रही है, लेकिन भविष्य क्या होगा? पहले आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कम 10% लोगों के पूर्वजों की धर्मशाला कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ में रही होगी। हाँ या ना बोलो, सबकी होगी कहीं ना कहीं। या आपने बद्रीनाथ केदारनाथ में आपके पूर्वजों ने कमरे बनवाए होंगे, आप याद करते हो। अब जरा अपनी सोच लो कि हमने क्या किया, अपनी भी तो बात करें। हमारे पिताजी बद्रीनाथ गए तो वहां महाराज जी 2 कमरे बनवा के आए। बनारस गए तो वहां भी हमारे उस आश्रम में 2 कमरे हैं, पिताजी ने माताजी ने बनवाए। हमने क्या किया? हमने लोगों से प्रेरित होकर होटल्स में, गेस्ट हाउसेज में कमरे बनवाए। बोलो राधे राधे। कमरे तो बनवाए हैं, लेकिन जो कमरे किराए पर उठ रहे हैं वहां बनवाए। हमने धर्मशाला की प्लानिंग नहीं की, हमने तालाबों की प्लानिंग नहीं की। हमने आरओ तो लगाया, लेकिन वाटर लेवल भी बढ़ेगा, इंसान को भी जल मिलेगा, पशु पक्षियों को भी जल मिलेगा। जलाशयों की बात कही गई है और यहां कहा गया है कि जलाशय बनवाने से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है मनुष्य को। वेद पाठी ब्राह्मण का घर चलाने की महिमा बताई गई है। ऐसा ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करे, उसके घर की व्यवस्था करना ये सामर्थ्यवान व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्तिक पूर्णिमा जब आए तो उस दिन भगवान नारायण के लिए दीपदान, दानों में दीपदान। और हम आपसे कहेंगे कि सबसे अधिक आवश्यक है आज धर्म की रक्षा के लिए धर्मांश का दान। अपने धर्म की रक्षा भगवान ही करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे अंदर भगवान का अंश है तिवारी जी, तो हम भी ईश्वर अंश रूप में धर्म की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं ये विचार करना चाहिए। कल्याण आश्रम के कार्य इतने महनीय हैं और इतने स्तुत्य हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमें तो, जैसे गिरिराज जी उठे तो किसने उठाए? किसने उठाए? तो ठाकुर जी उठाएंगे। कलावती गिरिराज जी तो ठाकुर जी की उंगली पर ही उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रजवासी लाठी नहीं लगाएंगे, ब्रजवासी हाथ नहीं लगाएंगे। धर्म की रक्षा तो भगवान करेंगे, लेकिन कल हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई लठिया तो हमने भी लगाई थी। एक गांव में गांव वालों ने एक तालाब बनाया, कृपा जी। एक गांव का बड़ा धनवान व्यक्ति था, लेकिन बड़ा कंजूस था। उसके पास
कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन फिर अब ये बाद में कहे कि हमसे मांगा नहीं तो हम ही बनवा देते सब। उसके पास गए, बोले कुछ तो करो। उसने कहा नहीं सब ये सब मैं तो नहीं करता, अब जिद कर रहे हो तो आधी ईंट में दूंगा। कितनी दूंगा? आधी ईंट में दूंगा। गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए, चलो भाई जितनी ईंटें लगनी आधी ईंट ये दे देगा, आधी हम सब मिला के कर देंगे। टाइम पे उसने एक ईंट की भी आधी ईंट करके भेज दी। गांव वालों ने कहा आपने आधी ईंट की कही थी? बोले बिल्कुल आधी ईंट ही भेजी मैंने। गांव वालों ने कहा इससे आशा करना बेकार था, चलो भाई और चंदा करो, जैसे तैसे करके तालाब तो बनाना ही है। अब तालाब बन गया तो जैसे ही तालाब बना तो तालाब के 2 घाटों पर एक कब्जा करके बैठ गया। बाहर से जो लोग आए उद्घाटन के समय उन्होंने कहा साहब 2 घाटों पर तुमने कब्जा कर रखा है, कहते हो मेरे घाट है? हाँ साहब मेरे घाट है। क्यों? मैंने आधी ईंट दी है साहब। तो जब मैंने आधी दी है तो आधा तालाब मेरा भी होगा। आपके यहां हमने एक अच्छी बात देखी, कार्यकर्ता हो या दान करता हो, दानदाता हो या सेवादाता हो, किसी को भी अभी तक हमने एक भी दिन अपना नाम करते हुए 6 दिन में 7वें दिन तक नहीं देखा। कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहे, इन्होंने ये दिया, इन्होंने वो दिया, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं। बड़ी अच्छी बात है। और इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की, इन्होंने ऐसा काम किया, कोई कार्यकर्ता आगे आने को तैयार नहीं। जो प्रशंसाएं करनी थी कल, बात जिनकी सद्भावना की प्रशंसा करनी थी, सेवाओं की प्रशंसा करनी थी, कल अलग से बैठक आयोजित हो गई। और वो कितना अच्छा विधान है। ऐसा हमने, सच्चाई की बात यह है कि 25 वर्ष हमको कथा करते हुए हो गए, 26वां वर्ष चल रहा है। हमने कभी भी कहीं भी किसी भी ऐसी किसी संस्था में कोई ऐसी कथा देखी नहीं, या किसी को नाम नहीं चाहिए। लोग तो बीच में 501 रुपए की भी घोषणा करवाते हैं, जैसे पुराने समय में रामलीलाओं में होती थी, 10 रुपए का दान इनकी ओर से, लोग तालियां बजाते थे। रामलीला बीच में रुक गई, वो राम जी धनुष लेके तैयार खड़े हैं, व्यास जी कह रहे रुको, 10 रुपए का दान इनकी ओर से, 5 रुपए का दान उनकी ओर से। देखा होगा आपने रामलीलाओं में। आप धर्म को होने दे रहे हैं। और अच्छा विश्वास करिएगा, कल्याण आश्रम हमको ये नहीं कहता कि आप कथा में बीच बीच में बोलिए, प्रेरित करिए, ऐसा नहीं कहते। वो हम अपने आप से स्फूर्त होकर कर रहे हैं। और हमें प्रसन्नता है कि हम अच्छे कार्य के लिए बोल पा रहे हैं। भारत भूमि की महिमा गाई है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, गायन्ति देवा किल गीत गानी, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरास्ते। यहाँ जो जन्म लेता है ना, उसके लिए तो देवता भी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें भारतवर्ष में जन्म दीजिएगा, भारतवर्ष में जन्म दीजिएगा। भारत भूमि की महिमा, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष के लिए अगर किसी जगह से कोई गेट खुलता है तो वो केवल भारत भूमि है। सब जगहों को भोग भूमि बताया है, केवल भारत भूमि को कर्म भूमि बताया गया है। तभी तो अन्य जगहों पर भगवान के बेटे अवतार लेते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। भगवान के दूत आते हैं, ऐसा भी सुना होगा आपने। लेकिन भगवान कहाँ आते हैं? वो भगवान तो केवल केवल भारतवर्ष में ही प्रकट होते हैं। बोलो, दूत कई जगह आ सकते हैं, बेटे कई जगह आ सकते हैं, लेकिन भगवान तो भारत में ही आते हैं। अमेरिका वाला और किसी प्रायद्वीप महाद्वीप वाला यह दावा नहीं करता कि भगवान मेरे यहां प्रकट होते हैं। जहां अवधारणा है भगवान की, वहां भी नहीं कहते कि भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भारतवासी तो दावे से कहता है, एक एक जगह नहीं, 4 जगह, 4 जगह नहीं, 4000 जगह कहता है ये वाला अवतार मेरे गांव में हुआ था, वो वाला अवतार मेरे जिले में हुआ था, ये वाले ज्योतिर्लिंग मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूं। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए, कृष्ण वहां प्रकट हुए, राम वहां प्रकट हुए। बोलिए, ये सौभाग्य केवल हम भारतवर्षियों को ही उपलब्ध है। और प्रयास कीजिए, भारतवर्षी आप बने हुए हैं तो संतानों को भी बनाए रखिए। हमारी भावना समझ रहे हैं? इनको विदेश मत भेज दो।